करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। जैसे देखो पहला में क्या बोले, पहला में बोल रहा है दो संख्याओं का योग कितना है 15 यानी कि दो संख्या को जोड़ने पर कितना पूर्णा चाहिए 15। हमको समीकरण ज्ञात करना है लेकिन हमको संख्या नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर अपना मन से मान लेंगे दोनों संख्या। तो देखो लिखे हैं माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, तो पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ने पर कितना पुराना है 15। इसका मतलब पहला संख्या x है, जोड़ देंगे दूसरा संख्या को तो दूसरा संख्या कितना है y। यानी कि पहला संख्या जोड़ दूसरा संख्या यानी कि x जोड़ y बराबर में कितना आएगा 15। बस हमारा समीकरण बन करके तैयार। यानी कि हमारा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में इससे उल्टा, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 20 है। कितना है 20। तो हमको समीकरण निकालना है। कैसे निकालना है समीकरण। तो इसमें भी मान लेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अब पहला संख्या में से दूसरा संख्या घटाने पर कितना लाना है 20। तो पहला संख्या कितना था x और दूसरा संख्या y। तो x में से y को घटा देंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा 20। वो पहला संख्या के लिए था, यहाँ दूसरा संख्या में 20 माने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बताओ समीकरण बन के तैयार हो गया। इसका मतलब हमारा दूसरा सवाल पूरा तरह से बताओ समझ में आया। अब देखो यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया हुआ रहता है। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखोगे, कंडीशन याद नहीं रहेगा तो आगे सवाल नहीं बनेगा। आगे का चैप्टर है, देखो यहाँ पर है पहला कंडीशन याद रखना है A1/A2 बराबर नोट B1/B2। इसमें जगह होगा, इसको मिटा दे। चलो देखो इसको मिटा, इसको और नोट कर लोगे। चलो अभी नोट नहीं करो। यहाँ पर देखो पहला कंडीशन पहला के बराबर में दूसरा नहीं है, इसका मतलब होता है बराबर नोट। ठीक है, पहला के बराबर में दूसरा नहीं है यानी A1/A2 के बराबर में नहीं है B1/B2। तो अगर इस प्रकार का कंडीशन रहेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनेगी। कैसी करते हुए प्रतिच्छेद रेखा बनेगी, प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, दूसरा कंडीशन यहाँ देखो, दूसरा कंडीशन में अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों के तीनों संख्या आपस में क्या हो बराबर हो तो इसके विषय में कहा जाता है यह संपाती रेखा। क्या होता है, क्या होता है संपाती रेखा। अब देखो तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन में क्या है A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में नोट C1/C2 यानी कि शुरू का दो संख्या क्या हो बराबर हो लेकिन लास्ट वाला संख्या बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये होगा समांतर रेखा। समांतर रेखा कैसा रेखा समांतर रेखा। अब देखो इसमें क्या होता है प्रतिच्छेद रेखा में याद करने वाला है। ठीक है, समझा रहे बुक के अनुसार से दिया हुआ। देखो क्या होता है प्रतिच्छेद रेखा। आप कहोगे प्रतिच्छेद रेखा होता क्या है, प्रतिच्छेद रेखा का मतलब होता है आपस में जो छेद करते हो जाए। जैसे मान लो इधर से एक रेखा आया, ठीक है, और इधर से भी एक रेखा आया तो आपस में क्या हुआ प्रतिच्छेद किया यानी आपस में छेद किया कि नहीं किया हुआ ना। तो बताओ यहाँ पर जो छेद हो गया तो टोटल कितना बार कटा एक बेर। ठीक है, तो इसका मतलब कई गो हल होगा, यहाँ पे केवल एक हल होगा। कितना हल होगा एक हल होगा, जितना बार कटेगा उतना हल होगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब आगे क्या संपाती रेखा। संपाती रेखा का मतलब जैसे यहाँ से एक रेखा जा रहा, ठीक है, तो फिर से इसी पर से एक रेखा और गुजरेगा, फिर से इसी पर से एक और रेखा गुजरेगा, फिर से इसी पर से एक और रेखा घुसेगा। बताओ यहाँ पर कितना रेखा गया, जितना मन होगा उतना कर सकते हैं, अनंतो रेखा जा सकता है यहाँ पर से। ठीक है, तो इस स्थिति में कहा जाता है कि इसका होता है क्या, इसका अनंत हल होता है। कितना हल होता है अनंत हल। अनंत का मतलब जितना मन चाहे उतना बार इस पर से रेखा गुजर सकता है। इसका मतलब जितना बार रेखा गुजरेगा उतना बार इसका मान होगा, उतना हल निकलेगा। ठीक है, तो याद रखोगे इसका कितना हल होगा अनंत हल होगा। ठीक है, अब देखो समांतर रेखा का मतलब होता है, जैसे समांतर का मतलब होता है बराबर। क्या होता है बराबर। जैसे एक रेखा यहाँ से गुजर रहा तो दूसरा रेखा भी यहीं से गुजरेगा, इसके बराबर गुजरेगा। फिर से मान लो अगर दूसरा जो करते हैं तो एक रेखा यहाँ से गुजर रहा तो इसके सामने सामने एक और रेखा गुजरेगा, दोनों क्या हो रहा है आपस में बराबर यानी कि समान हो रहा है। ठीक है, तो बताओ ये कहीं जाकर आपस में कटेगा नहीं कटेगा, बराबर जगह तो नहीं कटेगा। इसको जहां मन करेगा वहां तक चल जाएगा लेकिन आपस में नहीं कटेगा।
तो जब नहीं कटेगा तो क्या हल होगा? एक को हल नहीं होगा। जितना बार कटेगा उतना हल। यहाँ पर एक बार कटा तब ना एक हल। हाँ। लेकिन इस पर क्या हो रहा है? जितना मर्जी उतना बार आ रहा है, अनंत बार हो सकता है, जा सकता है। इसलिए इसका कितना हल होगा? अनंत हल होगा। लेकिन ये क्या होगा? आपस में एको बार कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं होगा। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। ये कंडीशन